हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ज्योति बुटीक में आपका स्वागत है। चलिए आज हम सिंगल कटोरी ब्लाउज़ की सिलाई देखते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले हम चलिए दोनों पार्ट्स को अलग कर लेते हैं कटोरी के। हमने कटोरी के दोनों पार्ट्स को अलग कर लिया है इस तरह से, और उसके बाद हम इस पर दोनों अस्तर को और ब्लाउज पीस के कपड़े को साथ में रखकर हम इस तरह से सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ हम 44 साइज़ का बना रहे हैं। आप अगर स्टेप बाय स्टेप इसमें बने रहेंगे तो आपके लिए ये इजी रहेगा, तो फिर आप आराम से सिल सकते हैं। तो चलिए, जो हमने चारों तरफ से इसकी सिलाई कंप्लीट कर ली है, अब हम एक्स्ट्रा जो भी कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स, कभी भी अस्तर के बाद आप अगर ब्लाउज पीस पे कपड़े कटिंग करते हैं तो थोड़ा सा बढ़ाकर ही काटिए, ताकि कपड़ा कम ना हो। तो इस तरह हमने टक्स लगा लिया। मैंने 3.25 इंच पे टक्स लगाया है। आप देख सकते हैं मेरी कटोरी का शेप बहुत अच्छा आया है। 3.25 इंच पर मैंने टक्स लगाया था। अब हम इस पे दूसरे पार्ट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं, चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं इस तरह। और यहाँ पर भी हम 3.25 इंच पर टक्स लगा लेते हैं। इस तरह से हमारे कटोरी के दोनों पार्ट्स हमने सिल लिए हैं। अब हम साइड भाग का अस्तर जोड़ लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने साइड भाग का अस्तर जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमें इस पे भी सिलाई करनी है, और हमें चारों तरफ अच्छे से कपड़े को पकड़ते हुए इस तरह से हमें सिलाई करनी है। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमें कपड़े को संभालते हुए कैसे सिलाई करनी है। इस तरह हमें चारों तरफ के पार्ट्स को हमने जोड़ लिया है। तो हमारे साइड भाग जुड़ चुके हैं। हमें उस कपड़े को, जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। इसी तरह हमें दोनों पार्ट्स को जोड़ लेना है। अब हम योक पट्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। योक पट्टी को भी हमें उल्टा करना है। हमने निशान अंदर के साइड लिया है फ्रेंड्स। अब हम इसमें भी हमें निशान अंदर के साइड ही लेना है। हम दोनों पार्ट्स को साथ में ही जोड़ रहे हैं। अब हम दाब की सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह हमें दोनों तरफ दाब की सिलाई कर लेनी है। इस तरह हमने दाब की सिलाई दोनों तरफ कर ली है फ्रेंड्स। अब हम अस्तर जोड़ लेते हैं। इसी तरह हमने अस्तर जोड़ लिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसका भी हमें इस तरह कट कर लेना है, और इसी तरह हम दूसरे साइड के योक पट्टी को भी जोड़ लेंगे। उसका भी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर लेंगे। अब हम चलिए हम अब अपने साइड भाग को और कटोरी भाग को ज्वाइन कर लेते हैं साथ में। फ्रेंड्स, हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से रख के ज्वाइन कर लेना है, और दूसरे पार्ट को भी हम साथ में ही जोड़ लेते हैं। ये हमारे दोनों कटोरी के पार्ट्स हमने जोड़ लिए हैं। अब हम योक पट्टी लगा लेते हैं अपने कटोरी के भाग में। पहले हम एक बार डबल सिलाई कर लेते हैं। दोनों पार्ट्स में डबल सिलाई कर लेते हैं एक बार। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स, हमने डबल सिलाई करने से फ्रेंड्स कपड़े मजबूत हो जाता है। अब हम योक पट्टी को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इस तरह हमें कपड़े पे सिलाई करते वक्त योक पट्टी को ज्वाइन कर लेना है। ये हमारा एक साइड का पार्ट हमने तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। इसी तरह हमें दूसरे साइड का भी पार्ट सिलाई कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें इसी तरह दोनों पार्ट्स हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम पीछे के गले पे बना लेते हैं। 4.5 इंच का मैंने गला लिया है पीछे से, और उस पर राउंड शेप दिया है। तो ये गला मुझे राउंड में बनाना है। तो अब हम इसका जो भी गला है उसे हम कट कर लेते हैं। तो इस तरह हमें गले को कट कर लेना है, और हम पीछे के अस्तर के कपड़े को और ब्लाउज पीस के कपड़े को लेके साथ में जोड़ लेते हैं। एक साथ हमें इसे जोड़ना है साथ में। फ्रेंड्स, हमें कपड़े पे अच्छे से देखना है, क्योंकि नीचे वाला कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है। तो हमें ध्यान से अच्छे से दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए इस तरह से जोड़ना है।
ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं किस तरह से कपड़े को अच्छे से पकड़ते हुए जोड़ रही हूँ। इसी तरह से आप भी अच्छे से पकड़ते हुए कपड़े को जोड़ लीजिएगा। हमें दोनों पार्ट्स को अच्छे से संभालते हुए जोड़ना है। ये हमारे चारों तरफ हमने सिलाई कर ली है, हमारे दोनों पार्ट्स जुड़ चुके हैं। अब हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा कहीं भी फुग्गा नहीं आया है, तो हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अच्छे से कट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमें इसी तरह से सारे कपड़े को, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। इस तरह हमें चारों तरफ कपड़े को कट कर लेना है। अब हम 4.5 इंच पे हमने टक्स लगाया है, तो इसी तरह हमें 4.5 इंच पे दोनों साइड टक्स लगा लेना है, पाव पाव इंच कपड़े को पकड़ते हुए। ये आप देख सकते हैं, मैंने दोनों तरफ टक्स लगा लिया है। अब हम 1.5 इंच का कमर पट्टी काट लेते हैं और 1.5 इंच का हम कमर पट्टी लगा लेते हैं अपने कपड़े में। इस तरह से हमें कमर पट्टी लगा लेनी है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने कमर पट्टी लगा ली है, उस पर हम दाब की सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह हम कपड़े को पलटी करके उस पर मोटी सिलाई कर लेंगे, क्योंकि मैं इस पे मैं हाथ सिलाई करूँगी, इसीलिए मैंने कपड़े को पलटी करके मोटी सिलाई की है। हाथ सिलाई करने के बाद हमें उसको खोल देना है। अब इसके ऊपर अब हम चलिए फ्रंट का भाग तैयार करते हैं। हुक काज की पट्टी लगा लेते हैं। तो ये मैं बटन पट्टी के लिए बना रही हूँ। अगर आप भी बटन पट्टी के लिए बना रहे हैं तो बटन पट्टी के लिए हमें इस तरह से सिलाई करनी है, हुक काज की पट्टी को लगाना है। इसी तरह हमारा दूसरा भी हम बटन पट्टी लगा लेते हैं, दूसरे साइड भी। ये हमने बटन पट्टी लगा ली है। फ्रेंड्स, बटन पट्टी लगाने के बाद हमें दोनों गले के पार्ट्स को रख के कट कर लेना है, उसे अच्छे से शेप दे देना है। ये वीडियो इसमें मैंने आपको नहीं बताया है। अब हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं, दोनों पार्ट्स को साथ में रख के। इस तरह से हमें शोल्डर जॉइंट कर लेना है। जॉइंट करके हम पलटी कर लेते हैं, दूसरे साइड भी सिलाई कर लेंगे। ये हमारे दोनों पार्ट्स तैयार हो गए हैं शोल्डर के। अब हम स्लीव लगा लेते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने दोनों पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। अब हम स्लीव लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, स्लीव लगाने के लिए ये आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पे छोटा सा कट लगाया है, ये कट का निशान हमें इस पे लेके आना है शोल्डर के ऊपर। तो इस तरह से हमें कपड़े को दोनों पार्ट्स को पकड़ते हुए अच्छे से सिलाई करनी है। इसी तरह से हमें अच्छे से दोनों कपड़े को पकड़ते हुए सिलाई कर लेनी है। अब हम फिटिंग का निशान लगा लेते हैं, फिटिंग की सिलाई कर लेते हैं और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट कर लेते हैं। और फिर कपड़े को पलटी करके हम इस पे भी सिलाई कर लेते हैं। और यहाँ पे अब हम अपने ब्लाउज़ की फ़िटिंग का निशान लगा लेते हैं। मैंने फ़िटिंग का निशान लगाने के लिए, कमर हमारा 10 इंच है तो हम 40 का कमर है तो हम उस पर 10 पे निशान लगा लेंगे। हमारा चेस्ट है 44 इंच तो हम 11 पे निशान लगा लेते हैं। और स्लीव हमारा है, इस पे हमें 7.5 पे निशान लगाना है। तो इस तरह से निशान लगा के हम सिलाई कर लेते हैं। फ्रेंड्स, फिटिंग का निशान अगर आप लगा के सिलाई करेंगे तो आपका सिलाई बरोबर बैठेगा। इसी तरह हमें 3-4 सिलाई कर लेनी है फिटिंग के लिए। अब जैसे हमने इस पार्ट में किया है उसी तरह से हमें दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम दूसरे साइड भी स्लीव लगा लेते हैं जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लगाया था। आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं कि अलग अलग स्लीव लगा के आप फिटिंग करें, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप दोनों स्लीव साथ में लगाने के बाद आप फिटिंग करें। बट मैंने ऐसा नहीं, मैंने ऐसा ही किया है, मैंने अलग अलग किया है।
तो अब हम सिलाई कर लेते हैं फिटिंग का। इस तरह हमें कपड़े को अच्छे से रखते हुए सिलाई कर लेनी है और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हमें कट करके निकाल देना है। अब हम पीछे साइड भी पलटी करके कपड़े को सिलाई कर लेते हैं और फिर फिटिंग का निशान लगा लेते हैं। जिस तरह से हमने उस पर फिटिंग का निशान लगाया था उसी तरह हमें इस पर भी फिटिंग का निशान लगाना है। यहाँ भी हमें 10 इंच पे लगाना है और यहाँ पे भी हमें 11 इंच पे सिलाई का निशान लगाना है फिटिंग का। यहाँ पे हम 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है। अब उसी चौक के निशान पे ही हमें सिलाई करनी है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा फिटिंग का निशान हमने लगा लिया है। हमें इस पे 2-3 बार इस तरह से सिलाई कर लेनी है। अब हम पाइपिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। हमारा फिटिंग हो गया है, हमें गले की पाइपिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इस बार पाइपिंग थोड़े अलग तरीके से किया है। मैंने दोनों कपड़ों को साथ में पकड़ा है और इस पर इस तरह से कपड़े को साथ में पकड़ते हुए हमें चारों तरफ सिलाई करनी है। ये आप देख सकते हैं हमें गले के कपड़े को इस तरह से खींचते हुए, पाइपिंग को खींचते हुए हमें पकड़ते हुए सिलाई करनी है उसके ऊपर। इस तरह हमें चारों तरफ सिलाई कर लेनी है हमारा पाइपिंग का, ताकि जो भी अच्छे से गला है वो अच्छे से फिनिशिंग के साथ में आए। ये हमने कर लिया है। अब हम इस कपड़े को पलटी कर लेंगे। इस तरह से एक ही फोल्ड करना है हमें, पलटी करके हमें इस तरह से सिलाई कर लेनी है उसके ऊपर दाब की। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा पाइपिंग कैसे बन रहा है। आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं। पाइपिंग अगर आपको नहीं आता है तो आप इस तरीके से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपको 2 तरीके से पाइपिंग लगाना सिखाया है फ्रेंड्स। मेरे आप और भी दूसरे वाले ब्लाउज़ में आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से लगाया। इसी तरह से हमें पाइपिंग लगानी है। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ये बैठ रहा है। इस तरह से हमारे पाइपिंग का गला बन चुका है। अब हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट तैयार हो गया है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा है ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है फ्रेंड्स। ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है। ये आप देख सकते हैं ये हमारे ब्लाउज़ का फाइनल लुक है।